मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ और आज प्रोग्राम रिपोर्टर में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने अपने हालिया दौरे बलूचिस्तान में कहा कि वहां पे कोई नई कैंटोनमेंट नहीं बनेगी। जनरल मुशर्रफ के दौर में यह ऐलान किया गया था कि बलूचिस्तान में 4 नई कैंटोनमेंट्स बनेंगी, जिसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म आया। आर्मी चीफ ने अपने दौरे बलूचिस्तान में क्या अहम बातें की, आइए देखते हैं। एक इशू था बलूचिस्तान में कि कंटोनमेंट मजीद नहीं बनने चाहिए। तो जो 4 नए कंटोनमेंट बनने वाले थे तो हमने ऐलान कर दिया था कि नए कंटोनमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सुई कंटोनमेंट बन चुका था। इसलिए सुई कंटोनमेंट जो बन चुका था तो बजाय वहाँ पे कंटोनमेंट रखने के हमने इसको सुई एजुकेशन सिटी या सुई मिलिट्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे जो एक बटालियन थी सुई में ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आइंदा चंद महीने के अंदर, बल्कि शायद उससे भी कम, यहाँ पे भी इंशाल्लाह फ्रंटियर कोर की फोर्स आएगी और वो सुई की सिक्योरिटी संभालेगी और ये इंशाल्लाह जो आर्मी की एक बटालियन सुई में है ये भी अपने कंट्रोल में चली जाएगी, वापस चली जाएगी वहाँ पे। जब ये सुई से जब बटालियन वापस जाएगी तो उसके बाद होगा क्या कि बलूचिस्तान में भी किसी भी जगह ऑपरेशन के लिए कोई भी आर्मी का आदमी डिप्लॉय नहीं होगा। कोई भी आर्मी का एक आदमी भी कहीं पे सुई में बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए डिप्लॉयड नहीं होगा। सब लोग अपने कंट्रोलमेंट बैठे हुए हैं, कोयटा बैठे हुए हैं, सिब्बी बैठे होंगे, बाकी कंट्रोलमेंट बैठे होंगे, लेकिन ऑपरेशनली कोई डिप्लॉयड नहीं है बलूचिस्तान में। जब ये बटालियन निकलती है सुई में, सारी जिम्मेदारी जो है वो फ्रंटियर कोर्स के पास है। बल्कि सारी मैं नहीं कहूँगा, वो गलत एक स्टेटमेंट हो जाएगी। सारी जिम्मेदारी फ्रंटियर कोर्स के पास नहीं है, सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, लॉ एंड ऑर्डर की। साथ इनके होम मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, अपनी फोर्स है पुलिस की। और जहाँ पर जरूरत पड़ती है अगर वो एफसी को बुलाना चाहेंगे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होती है कि अगर एफसी की मदद चाहिए तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी तो एफसी उनकी मदद करेगी। ये बात जरूर याद रखें कि ये जो मुल्क की दफा की हम बात करते हैं तो मुल्क की दफा सिर्फ एक दुश्मन की यलगार नहीं होती, बल्कि मुल्क की दफा में एक पार्ट हिस्सा फौज का है। अगर कोई यलगार होती है तो वो फौज दफा करेगी। कोई इंटरनल सिक्योरिटी का मसला होता है, अगर सिविलियन गवर्नमेंट चाहेगी तो आर्मी हेल्प करेगी उनके रिक्वेस्ट पे या उनके कहने पे, वरना आर्मी खुद इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जो बड़ा खतरा होता है वो मुल्क के अंदर से होता है और ये हमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पिछले हमारी सबकी ज़िंदगी में सोवियत यूनियन जो कि सुपर पावर थी, उसके लिए वो अंदर से कोलैप्स हो के सुपर पावर एक बड़ा जो मुल्क था वो ख़त्म हो गया और वहाँ से 15-20 मुल्क और निकल रहे हैं। वजह क्या थी? मिलिट्री के लिहाज से मिलिट्री सुपर पावर सोवियत यूनियन उस वक्त थी जब ख़त्म हुई है। बहुत स्ट्रांग उनकी आर्मी थी, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री थी। वो क्यों ख़त्म हुआ? इसलिए ख़त्म हुआ कि अंदर से इतनी उसकी रंजिशें पैदा होगी, जो उनकी डेवलपमेंट थी उसको लुक आफ्टर नहीं कर सके, लोगों की जो ख्वाहिशात थी या जो एस्पिरेशन थी उनको एड्रेस नहीं कर सके और अंदर से वो ख़त्म हो गया। तो मजबूत आर्मी काफ़ी नहीं है मुल्क के लिए। मजबूत आर्मी तभी मजबूत होती है जबकि मुल्क के अंदर लोग मजबूत हों, मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों, एक यकजहती हो और सब लोगों की सोच एक रुख पे चले, और वो तभी चलेगी और तभी मुल्क महफूज होगा। मैं ये बात आपसे यहाँ पे खड़ा होकर यूनिफॉर्म में कह रहा हूँ इसलिए कि आर्मी सिर्फ मतलब मुल्क का दफा नहीं कर सकती। आर्मी की ताकत या मुल्क की दफा की कैपेबिलिटी उतनी है जितना कि अवाम उसके साथ हैं। ये थे आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी जो मिसाल दे रहे थे सोवियत यूनियन की, जिसकी कि एक बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद इंटरनल रंजिशें होने की वजह से वहां पे कुछ नए ममालिक बन गए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन सारे फ्रंटियर कोर करेगी और फौजी वहां पे कहीं भी कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी से भी रिपोर्टर्स ने पूछा कि बलूचिस्तान में मसला क्या है, क्या कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है। तो चीफ मिनिस्टर के ये जवाब थे। बलूचिस्तान में इतनी जितना आप समझते इतना गड़बड़ नहीं है। अगर आप दूसरे सूबों को कंपेयर करें, अगर आप सिर्फ कराची को कंपेयर करें, कराची में दिन के 8-8 बंदे मारे जाते हैं। गवादर तो अभी मट्टी हो गई, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? गवादर बिल्कुल मट्टी नहीं हुई, गवादर अभी सोने का सोना है। कैसे? सोने का छुपा के क्यों रखा हुआ है? सर सिक्योरिटी सर यार आप बात करने दें ना प्लीज। नहीं, पहले आप लोग सवाल करें। नवाब साहब यही सवाल है, आप बोलिए। देखिए, सोना मिट्टी नहीं हो सकता।
कुंदन कब बनेगा नवाब साहब? अजय कुंदन है लेकिन थोड़ी देर इसको भट्टी में गर्म होने दे उसके। कितना वक्त लगेगा? ये तो टाइम फ्रेम तो मैं खुद ही दे सकता हूँ। नवाब साहब मेरा क्वेश्चन आपसे, यानी एवोल्यूशन अपना टाइम मिले कि वो ठीक होगा। नवाब साहब मेरा, अगर मैं आपको कहूँ कल ठीक हो गया या 1 साल के बाद मैं बलोची लीडर जो है जी वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान मुल्क से अलग हो रहा है। जी आप हैसियत चीफ मिनिस्टर क्या समझते हैं कि ये तासुर गलत है या इसमें कोई हकीकत है? क्या नहीं ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये देखिए यार बात सुनिए, मैं एक बात का जवाब दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ 1-2 बंदे हैं जो इस किस्म का धंधा करते हैं, वो पता नहीं यानी उनकी घंटी की रस्सी किसी और के हाथ में है। ये बिल्कुल गलत है जी जी। इंडिया वालों को हिंदुस्तान से अगर आपको पता है आप लेकिन मैं सब पॉलिटिकल लीडर है, कौन बैरूनी आता है या बैरूनी इन्वायरमेंट है? आइडेंटिफाई तो करें ना, और भी एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस। यार देयर इज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बट आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी। देयर इज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। यस देयर इज। एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम? It can be overcome that after we go after the guys who are getting money from outside Pakistan. थे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में बैरूनी हाथ भी इन्वॉल्व है और वो बाहर से उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि शायद 1-2 लोग हैं। रियलिटी को हम लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि फ्रंटियर कोर के पास सारे ऑपरेशंस चले जाएंगे, तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम IGFC बलूचिस्तान से बात करेंगे एक वक्फे के बाद।